जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपका फिर से इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं धीरज सर। देखिए, कुछ बच्चे नीट 2027 की तैयारी में लग गए हैं। कौन कौन लगे होंगे ये प्रेडिक्शन करना जरा मुश्किल है। वो तो जरूर लगे हैं जिनने अभी 12th का एग्जाम दिया है और उन्हें नीट ऐसे ही दिया था, लेकिन उनका सपना है कि डॉक्टर बनना है। तो उनने जो है वो बच्चे जो है बैच भी ले लिए हैं, ऑफलाइन सेंटर भी ज्वाइन कर लिया है और वो जो है 2027 की तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन बहुत सारा डाउट, जिन बच्चों ने 10 लाख बच्चों ने 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट का पेपर दिया है, वो विचलित है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिनने एक ही बार अभी एक अटेम्प्ट उनका दिया है 12th के बाद या 12th में, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 12th के साथ एक अटेम्प्ट देते होते, फिर वो मूव करने लग जाते हैं किसी दूसरे फील्ड में, ठीक है, तो या दूसरे स्ट्रीम में। तो मेरा मानना यह है, देखो, जो नीट का जो स्टूडेंट होता है ना, बड़ा पैशनेट होता है नीट को लेके। उसको ड्रीम ये होता है कि उसका गले में स्टेथोस्कोप हो, ठीक है, व्हाइट कोट हो, तो इसी के पीछे वो भागता है, ठीक है। उसको लगता है कि मेरा एग्जाम जो है वो निकलेगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं 10-20 घंटे मेहनत करूंगा। जब शुरुआत का समय होता है 1-2 महीने का, तो बड़ा जोश होता है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है, बैकलॉग लगता है, ठीक है, तो बैकलॉग को फिर कवर करना मुश्किल है। शुरुआत में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, फिर बैकलॉग जब लगता है तो पहले एक चैप्टर का लगता है, फिर 2 चैप्टर का, फिर 3 चैप्टर का, फिर पूरी आधी बुक का लगता है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे यहाँ पर जवाब मिलेंगे। मैं बिल्कुल सटीक बातें करूंगा आपके सामने। आपको बुरी लगी तो माफी चाहता हूं, अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो बच्चा तैयारी करता है नीट का, वो बड़ा प्योर और ऑनेस्ट होता है ना। बट ये हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, है ना। तो बड़ा ही मतलब विडंबना है हमारे देश के लिए कि इतना सबसे ऑनेस्ट बच्चा जो तैयारी करता है, मुझे ऐसा लगता है वो नीट के लिए है। देखो, एक तो बच्चा 12th में है या 12th के बाद 1-2 साल ड्रॉप होते हैं, उसके 20 साल का 18-20 साल का बच्चा जो है नीट की तैयारी करता है, वो बड़ा ऑनेस्ट है ना। वो उसको लगता है कि एक दिन उसका सिलेक्शन होगा जल्दी ही, और जो है डॉक्टर बनेगा, व्हाइट कोट होगी। फिर जो है नीट का एग्जाम, फिर जो है लीक जो है बीच में आ जाता है, मोटिवेशन तोड़ देता है, ठीक है। सवाल यह है, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने करूंगा। सबसे पहले यह डिपेंड करता है कि नीट 2026 में आपका स्कोर कितना था। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपका स्कोर अगर 300, 350, 400 है, ठीक है, या 400 से नीचे है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो रेयरली आप ड्रॉप ले सकते हैं। मतलब ये मान के चलिए यार, मतलब या तो आपके पास इतना खतरनाक मतलब माइंडसेट हो, मैं भैया यहाँ से 250 नंबर या 300 नंबर और जो है मतलब तो 250 नंबर तो मिनिमम खींच ही लूंगा, पूरे साल भर 10 से 12 घंटे मेहनत करूंगा। अगर ऐसा पोटेंशियल है तो मेरा मानना है कि आप ड्रॉप ले सकते हैं। वरना अगर आपका जनरल कैटेगरी में 400 तक स्कोर नहीं पहुंच रहा है, तो ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और अब मैं एक चीज बता रहा हूं, पता है, पेपर का लेवल जो है ना भाई, अब हर साल ऐसे ही होने वाला है। इसी लेवल का पेपर आएगा, आपको इतना याद रखिए आप, ठीक है। सवाल दूसरा कि क्या आपने पूरे साल भर सीरियस पढ़ाई करी थी। अगर आपको देखो, मैंने अभी क्या बताया है, शुरू में बच्चा बहुत मेहनत करता है, 2-3 महीने जो है बंदा बहुत मेहनत करता है, उसके 650 नंबर भी आते हैं। जैसे जैसे दिवाली आती है तो बच्चों का दिवाला निकल जाता है, बैकलॉग इधर लग रहा है, कभी ये चैप्टर छूट गया, कभी वो छूट गया, कभी कोचिंग मिस हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो बच्चे के लास्ट में जो है 400 नंबर भी नहीं आते हैं, ठीक है। फिर वो सोचता है यार कि मैं शुरू के 3 महीने 4 महीने बहुत अच्छा पढ़ रहा था, अगर मैं ऐसा ही मेहनत करूं तो मैं एमबीबीएस एक सीट, गवर्नमेंट सीट पा सकता हूं। उस केस में बच्चा ड्रॉप ले सकता है। अगर उसने एक ड्रॉप पहले ही लिया हुआ है, तो उसके अंदर विल है, उसके अंदर पावर है, तो वो ड्रॉप जरूर ले सकता है। ये उस बात पर भी निर्भर करता है, और इसीलिए बच्चे ड्रॉप भी लेते हैं। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, तो मेरी बात, दिल की बात वो समझ रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कैसे हैं। क्वेश्चन पढ़ के क्या आपको समझ में आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, है ना। आपको अगर मान लीजिए पूछता है ए एंड बी की वैल्यू दे रखी है और आपको उनके बीच में एंगल पूछता है, ठीक है। अगर आपको कहीं ना कहीं समस्या है, ठीक है, ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, मान लो ए वेक्टर की वैल्यू कुछ है, बी वेक्टर की वैल्यू कुछ है, और वहां पर बी में अननोन अल्फा है। अगर पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू बताओ अगर ए एंड बी के परपेंडिकुलर है,
तो आपको क्या करना है, डॉट करना है, क्रॉस करना है। अगर ये भी समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको कोई ड्रॉप लेना चाहिए। अब अगला फील्ड आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। आपको बुरा लगे तो माफी मैं जरूर चाहता हूं, लेकिन हकीकत मैं यहां पर बात कर रहा हूं। क्या आपके पास 10 से 12 महीने 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने की कैपेबिलिटी है, तो आप ड्रॉप लीजिए या आप नीट की तैयारी करिए। ये ड्रॉप के लिए भी है और नीट की तैयारी करने वालों के लिए भी है, ठीक है। अगर आपके अंदर 10 से 12 घंटे, देखो, रेगुलर पढ़ाई करने की आदत है, कॉन्टिन्यूअसली, मतलब पर डे 8 से 10 घंटे पर डे, और 10 से 12 महीने तक आप अगर रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं तो आप नीट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, बाद में जोश खत्म हो जाता है बच्चों के। अब बच्चे एग्जाम में पढ़ के जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे रिलेट कर रहे होंगे, बच्चे रात रात भर मॉक टेस्ट में पढ़ के जा रहे हैं, अगले दिन सवाल वहां से आ रहा है जहां से हमने पढ़ाई नहीं है, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। समझे नहीं समझे बात, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं ड्रॉप लेने के, या बहुत सारी चीजें हैं ड्रॉप नहीं लेने के, या बहुत सारी चीजें हैं नीट की तैयारी करने के, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको सोचनी है, पूरा वीडियो जरूर देखना, ठीक है। क्या आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। अब मान लो हम दो दोस्त हैं, तो एक ने बोला यार ठीक है, एक होशियार है, उसने बोला मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, मैं उसका दोस्त हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने भी सोचा हाँ हम भी नीट की तैयारी करेंगे। आधे डिसीजन, मतलब ये मान के चलिए 20 लाख में से 5 लाख बच्चों के ऐसे डिसीजन होते हैं कि मेरा दोस्त कर रहा है या मेरा दोस्त कर रही है एमबीबीएस या की तैयारी, मतलब बोलते नीट की तैयारी, तो मैं भी करता हूं। अरे भैया, अपने अंदर झांकना है, तुम्हारे अंदर कुछ और कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर कुछ और टैलेंट है, आप उसको पहचानिए और आप उस तरफ जाइए, है ना। एक वही रास्ता नहीं है, मंजिल तक पहुंचने के रास्ते बहुत हैं, याद रखिए, मंजिल तक पहुंचने के रास्ते बहुत हैं। आप हो सकता है कल उससे ऊंचे पद पर आप अपने जीवन में पहुंच सकते हैं, है ना। तो रास्ते बहुत हैं, एक ही रास्ता अपनाना नहीं है, ठीक है। और आपने कितने ड्रॉप ले लिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपने 2-3 ड्रॉप ले लिए है ना भाई, मैं तो कहूंगा भैया दूसरी स्ट्रीम हासिल कर ले, वहां के लिए आपके लिए रास्ता आसान पड़ेगा। इतने कठिन समय में भी आपने इतनी टफ पढ़ाई अगर नीट के लिए करी है, तो बाकी तो सब बाएं हाथ का खेल है यार। बाकी मतलब इतने खतरनाक, आप 5, 6, 7, 8 घंटे नीट के लिए पढ़े हुए हैं ना, बाकी आप 2-3 घंटे पढ़ेंगे ना बाकी एग्जाम के लिए, वहां आप सर्वश्रेष्ठ पद पर पहुंच सकते हैं, जो भी आप तैयारी करेंगे, याद रखिए आप, ठीक है। तो अगर किसी के 3 ड्रॉप हो गए हैं, तो रेयरली हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप जो है दूसरा स्ट्रीम या दूसरे रास्ते जा सकते हैं, वहां आपके लिए बहुत बेहतर चीजें रखी गई है। अगला है फिजिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, फिजिक्स में कितना इंटरेस्ट है। क्या आपको सिर्फ थ्योरी में मजा आ रहा है, तो फिर समस्या है। सारे क्वेश्चन तो कॉन्सेप्चुअल बन रहे हैं या न्यूमेरिकल बन रहे हैं। क्या आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत है, तो बायो वाले भाई जो भी बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे, उनको न्यूमेरिकल में समस्या है। अगर क्वेश्चन आसान भी होगा तो उनको लगता है मेरे से होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। और क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ना 10-15 बार, है ना, शुरुआत में समय लगेगा, एक बार आदत तो बना लो, मजा आएगा। न्यूमेरिकल में जादू है, याद रखिएगा। अगर आप उसको 4-5 बार पढ़ेंगे, पेन चलाते जाओ, जो न्यूमेरिकल कह रहा है, जो लाइन कह रहा है, वो कॉपी में उकेरते जाओ, फिर दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नहीं आ रहा है, नोट्स पलटो, तब आपको न्यूमेरिकल आएगा, वरना असंभव, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आप कितने मजबूत हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका नीट 2027 कितना अच्छा जाएगा। सिंपल सा फंडा है। फिजिक्स बढ़िया है तो भैया आगे बढ़ो, अगर फिजिक्स कमजोर है तो 10 मिनट या 10 घंटे 10 दिन सोच विचार करो, क्या मुझे नीट की तैयारी करनी चाहिए या क्या मुझे नीट ड्रॉप लेना चाहिए। याद रखिएगा, बात सत्य है। अगला केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में कुछ बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो रट लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, फिर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रट लेते हैं नेम रिएक्शन को, बट समस्या कहां आती पता है, फिजिकल केमिस्ट्री में, वही न्यूमेरिकल। अरे टफ नहीं है, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम को छोड़ के केमिस्ट्री में सब बढ़िया है। एक हल्का फुल्का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री में आसान है। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। कहीं पर कैलकुलेशन आ रही है तो इसका मतलब नहीं कि वो टफ क्वेश्चन है, आपको समझना है। केमिस्ट्री इज वेरी इजी, ठीक है, बट फिजिक्स को आपको बहुत तगड़ा बनाना है। अब बायो तो आपको पता ही है, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार आपको चीजें समझ में आते जाती हैं, उतने ज्यादा मजबूत कॉन्सेप्ट होते जाता है। तो मैंने ये बता दिया है आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, या आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए।
देखो, पढ़ाई पूरे साल भर करनी पड़ती है और ईमानदारी से करना पड़ता है। अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। मुझे फिजिक्स यहाँ पर पढ़नी है, मुझे केमिस्ट्री इस टाइम पढ़नी है, मुझे बायो इस टाइम पे पढ़नी है, और मुझे डेली क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट अपना लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको सर लोगों से पूछना है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, मार्गदर्शन, मतलब बोले तो गाइडेंस। मतलब अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए, ऐसे शिक्षक लोगों को रखिए जो जिनका हाथ आपके सर के ऊपर हमेशा रहे। ठीक है, हमेशा आपको मोटिवेट करे, हमेशा आपको गाइड करे। आप पीछे नहीं हट सकते और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा और एग्जाम निकलने के रेट और चांस ज्यादा होते हैं इससे। ठीक है, जब आपके आसपास आपको पंप अप कर रहा है, पुश अप कर रहा है, हाँ बेटा चल लगे रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, एक क्वेश्चन ऐसे होगा, भैया एग्जाम निकलेगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर